तो अंकल जी, मेरा कहना ये है कि आप किस हद तक इस बात को समझ रहे हैं या जान रहे हैं कि हाँ आपके साथ एक षड्यंत्र हुआ है, आपको मूर्ख बनाया गया है या हम सभी को मूर्ख बनाया गया है, और सही हाँ मायने में हमें कोई आजादी नहीं मिली है। हम पर आज भी हाँ गुलामों के वही नियम कानून थुपे हुए हैं। अंग्रेजों ने हाँ जो भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, वो व्यवस्था हाँ भी आपके ऊपर यथावत थुपी हुई है। जिसे हाँ संविधान ने जो है चार चार आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और कोर्ट को भी इन बादशाहों के सामने बौना रखा गया है। तो हाँ आर्टिकल 109, 1010, सॉरी 1110, 111, 112, चार आर्टिकल हैं जो कि इन लॉर्ड्स के हम्म, प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। और हम्म, सीआरपीसी में एक धारा 197 है जो कहती है कि कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। तो जहां पे इनके अपराध सिद्ध हो गए हैं, वहां पे कोर्ट 197 का सैंक्शन सरकार से न मिलने के कारण इनके विरुद्ध प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लॉर्ड जो है प्रोटेक्टेड हैं। और चूंकि हम्म, ये जो राजनेता हैं यही पैटर्नाइज कर रहे हैं, तो किसी भी दुष्ट के प्रति इन्हें सैंक्शन तो देना ही नहीं होता है। हम्म, तो ये 197 का सैंक्शन भी नहीं देंगे। तो जो लाटसापी व्यवस्था थी, जो हम्म, जिसके तहत अंग्रेज जो है मासूम फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे बिना किसी बड़े जुर्म के, वही हम्म, व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है। और इन 75 सालों में उसे और ज्यादा बलवान बना दिया गया है, उसे और ज्यादा शक्ति संपन्न कर दिया गया है। लिहाजा आज हम्म, भारतीय जो है अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम हैं। इस हम्म। स्टेटमेंट से आप कहां तक सहमत हैं अंकल? ये बिल्कुल 100% सहमत हूँ मैं आपसे। अच्छा। अब जो है ना, यदि अपन ये देखें कि अपन कहेंगे साहब हम वोट दे रहे हैं इसलिए हम स्वतंत्र हैं, तो जिनको हम्म, आप वोट देते हैं वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। वो हमेशा हाँ पॉलिटिकल हाँ पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट के हाँ अंदर जो है वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, और पार्लियामेंट हाँ पर जो है के बाहर जो है पार्टी डिसिप्लिन पे बंधे हुए हैं। देखो, नूपुर शर्मा ने कोई बात गलत नहीं कही थी, लेकिन दुष्ट हम्म, राजनेताओं ने उसे प्राइमरी मेंबरशिप से भी बर्खास्त कर दिया। तो जब हाँ आपका मेंबर कोई गलत बात नहीं कह रहा है, तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए या जो है ना उसे हम्म, बर्खास्त करना चाहिए। हम्म, तो ये जो है पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं, पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। और ये जो हम्म, आपको बड़े बड़े जो है ना कुर्ताधारी और सफेद पोश दिखाई देते हैं, जो जो आम पब्लिक में एक ऑ क्रिएट करते हैं कि बहुत बड़े हैं, ये निहायत ही डरपोक और डरे हुए प्राणी हैं। इनके जो है ना हम्म, प्लेट में जो दो चार टुकड़े आ गए हैं, ये हमेशा भयग्रस्त रहते हैं कि वो कोई उठा ना ले। इस बात से हम्म, आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। ये डरे हुए प्राणी हैं, ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इनकी औकात नहीं है कि आपके भले की ये बात करें। इस हम्म, बात से आप कहां तक सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इससे पूरी अच्छा, तरह चलिए, सहमत अब हूँ अपन आपकी अपन बात। अपन एक एकदम अलग डायमेंशन पे इसको ले जाते हैं कि ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उनकी जो है किए गए काम जिसके कारण ये बड़े नेता बने हैं और पार्टी बना के और सत्ता में बैठे हुए हैं, ये उन्हीं को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये जो है लोगों से पैसे लेकर इन अपने कार्यकर्ताओं का हक मानते हुए उन्हें जो है टिकट दे देते हैं। अपने ही नेताओं के बड़े मतलब बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे देते हैं, और आम हम्म, कार्यकर्ता का जो है हक मारते हैं। ये बाहुबलियों का और अपराधियों को टिकट देते हैं, जो कि जनता का हम्म, शोषण कर रहे हैं, जनता को दबा के रखते हैं, जनता के ऊपर जो है उनकी जमीनों पे कब्जा करते हैं, कई बार उनके विरुद्ध जो है झूठी शिकायत करते हैं, झूठे मुकदमे कायम करा देते हैं दबाव बनाने के लिए, और कई बार दबाव बनाने के लिए उन्हें जेल भी भेज देते हैं। और करवाई हम्म, कई कई बार उनके जो है ना हाथ पैर भी तोड़ देते हैं, और कहते हैं हम्म, सैया वह कोतवाल तो डर किस बात का। तो ये राजनीतिक हम्म, पार्टियां अपराधियों और बाहुबलियों को भी टिकट दे रही हैं। आप हम्म। सहमत हैं क्या इस बात से? मैं इसके ज्यादा डिटेल में मैं तो इस बारे में कभी गया नहीं ना, मैं मेरा उधर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बहुत नहीं, ज्यादा लेकिन इसकी लेकिन डिटेल में लेकिन जाने जो का। अपन आम पढ़ते रहते हैं उससे आइडिया तो लगता ही है ना। हाँ अच्छा, दूसरी बात मैं है, ये दल बदलुओं को जो है, ये जो अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आते हैं, उन्हें साल दुपट्टा उड़ाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, उन्हें टिकट भी देते हैं।
और जीतने पे उन्हें मंत्री भी बनाते हैं, तो ये अपने हाँ खुद के कार्यकर्ताओं के हक नहीं मार रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो एक बदमाशों को पकड़ कर ले आते हैं, कोई भी हो। मैं यही कह रहा हूं, नहीं लेकिन व्हाट अबाउट द कार्यकर्ता जिसके कारण आप सत्ता में बैठे हुए हैं? आप तो उनको जो है ना वो कर रहे हैं, जो आपके कारण जो है, आप तो जो है ना अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, जो रोड पर जो है ना जुलूस का हिस्सा बन रहे हैं, फलाने का हिस्सा रहे, लाठियां खा रहे हैं, कई बार जो है ना उसमें मर भी जाते हैं। आप उन कार्यकर्ताओं का क्या ध्यान रख रहे हैं? हम्म, आप बताइए मुझे, तो ये इसी तरीके से टिकट बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? हाँ। और जीतते कैसे हैं? हम्म, करोड़ों रुपए खर्च करके आईटी मीडिया, उन्होंने आईटी अपना वो बना लिया है, सोशल मीडिया का जो है ना इन्होंने परचेज कर लिया है, प्रिंट मीडिया इन्होंने परचेज कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्होंने परचेज कर लिया है। कौन जो है ना बहस में जो जोकर बैठते हैं, ये जोकर कौन आएगा ये नेता डिसाइड करते हैं। और पहले जो है आपके समय में लोग बाग आम सभा में अपने नेता को सुनने जाते थे, आज सभी आम सभाएं पेड हो गई हैं, गाड़ियां भेजी जाती हैं, उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था होती है, ऊपर से 500 रुपये पर व्यक्ति दिया जाता है। तो ये जनता को सुनने की वाली आम सभाएं हैं या पेड आम सभाएं हो गई हैं? अच्छा, ये तो हम सबको पैसे भी देते हैं सबको? हाँ हाँ, 500-500 रुपये। वाह। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा है। और जो आता है वो वहाँ का वोटर भी नहीं है, उसकी उपस्थिति और ना उपस्थिति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पेपर में जो है ना अच्छे एंगल से खिंचवा के ये जो है ना भ्रम पैदा करते हैं कि ये बहुत पॉपुलर हैं, यही जीतने वाले हैं। फिर ये जो है ना हाँ पैसे देके फर्जी जो है ना सर्वे कराते हैं। हाँ तो ये अपना आकलन दे देते हैं और जो सर्वे करने वाले उसी को लाइन में जो है एक रिपोर्ट बोर्ड बना के दे देते हैं। और फिर जो है उस सर्वे को जो है भ्रमात्मक प्रचार करके यथार्थ में कन्वर्ट किया जाता है, और सर्वे जिसने किया है उसको जो है ना महिमा मंडित किया जाता है, जबकि वो सर्वे पूर्णतया फर्जी इमेजिनरी होता है। हाँ ये आप देखिए जो है ना फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट कर, पैसे बांट कर इन के इन प्रकार जीत रहे हैं, और गरीबों हाँ को और गरीब बनाए रखे हुए हैं, और दारूखोर और ऊपर से बना दिया है जिससे उनके वोट को खरीद सकें। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, ये तो ठीक है। लेकिन आपको अंकल लग रहा होगा कि मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं, नहीं और नहीं, आपको ऐसे इन सब बातों से क्यों तंग कर रहा हूं? नहीं नहीं। हाँ, ये तो आपने जो ये मुद्दे की बात आपने है। हाँ, आपने जो शुरू किया है, प्रोग्राम जो भी है, हाँ, वो उस हिसाब से, उस दृष्टि से देख रहा हूँ मैं तो उसको कि क्या क्या आपने किस किस तरह से करके चले हैं। मैं तो इसीलिए बेसिकली हमने जो है इसके लिए मॉडल निकाला है, जिसमें हम इन छद्म चरित्र के नेताओं को बिना खर्च किए हरा सकेंगे, और एक आम आदमी चंद्रगुप्त बनकर विधायक भी बनेगा, सांसद भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा, और मुख्यमंत्री भी बनेगा। ये जो छद्म चरित्र के लोग 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनके पास क्या है? ना शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है। झूठ बोल के, जैसा हमने बताया है उस तरीके से इन किन प्रकार पब्लिक को मूर्ख बना के जीतते हैं। और अभी भी जो है हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया, लेकिन पब्लिक को ये नहीं बताया कि हम इतने दुष्ट हैं कि हमने आपके ऊपर गुलामों के सभी नियम कानून थोपे हुए हैं। वही गुलामों की जो है ना बादशाही निरंकुश व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है, जो आप जानबूझ के पैसे लेके गलत निर्णय कर दे, लेकिन उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हश्र आपका ही होना है। वो जो है ना चाकू है, छुरी है, और आप एक तरबूज हैं, चाहे कोई किसी पे गिरे, मरना तो जो है ना वो बेचारे तरबूज का ही है। ये बात मानते हैं कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक बड़े मकसद से फोन आपको किया है, क्योंकि इसमें जो है हमने 5 अंतः विधाएं और 16 बाह्य विधाएं की हैं। तो अंतः विधा तो सभी के लिए है। इसमें एक ऐप जो है लॉन्च किया है, मैं चाहूंगा कि मैं लिंक भेजता हूं, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? इससे आपका एक बड़ा टाइम पास भी होगा, ठीक है ना? इसकी जो बाह्य विधा, बाकी बाह्य विधा में आपका हम समय खराब नहीं करते हैं, हम आपसे वरिष्ठ नागरिक वाली बाह्य विधा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आज के जो है सब समय में बच्चे जो है बिजी हो गए हैं, बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, और आज की महंगाई और उसके कारण देखा जाए तो उनके पास अब इतना समय ही नहीं रह गया है। खैर आपके केस में तो बच्चे बाहर हैं, लेकिन जिनके बच्चे इंडिया में भी हैं, उनके पास भी इतना समय नहीं है कि अपने माँ बाप को वो देख सकें। और पहले आपके समय में
परिवार का एक सदस्य कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था। आज महंगाई और इतनी चीजें जो है ना बढ़ा दी गई हैं कि मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं तो भी अपने 2 बच्चों को नहीं पाल पाते हैं। हाँ, ये बात है कि नहीं है? सही है। तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण अनुभव है, वो सिमट गए हैं, अपना एन केन प्रकार समय पास कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमने जो है ना उनको एक मौका दिया है कि आप जो है वरिष्ठ नागरिक वाली विधा को अडॉप्ट करिए। और जैसे वरिष्ठ नागरिक जनरली कहाँ पे अपना समय बिता रहे हैं, राइट? तो कुछ थोड़े बहुत मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग मंदिर पे इकट्ठे हो जाते हैं, राइट? कुछ लोग पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुछ लोग सत्संग में इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम एक सूची बनाएं कि कौन कहाँ इकट्ठा हो रहा है, और कुछ समय जो है ना वहां पर बिताकर और उन लोगों को बताएं कि यदि वो जो है अंतर्विधा के तहत खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ेंगे तो वो स्वयं चंद्रगुप्त बन पाएंगे। और ये दुष्ट राजनेता जिन नियम कानून और उसको नहीं बदल रहे हैं, ऐसे 19 जो है उद्देश्य क्राइम फ्री भारत मिशन ने रखे हैं जिन्हें हम हासिल कर पाएंगे। 19 जिसमें है कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून बदलेंगे, जो आज की बादशाही व्यवस्था है उसको अकाउंटेबल बनाएंगे, यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा। जो इंडियन एजुकेशन एक्ट जो है, लॉर्ड मैकाले जो आया था जिसने बताया कि भारत में इतनी समृद्धि है, भारत में मुझे एक भी गरीब नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला, लिहाजा इनकी जो है गुरुकुल सिस्टम को तोड़ना जरूरी है। और एक इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 का लाया गया जिसके तहत जो है गुरुकुल और जो भारतीय पद्धति थी उनको गैर कानूनी घोषित करके उसे तोड़ दिया गया है। 75 साल के बाद भी जो है हम उसी एक्ट से गवर्न हैं। अब समय आ गया है कि हम इंडियन गुरुकुल एक्ट को जो है ना बनाएं और जो वैदिक ज्ञान और जो वैदिक व्यवस्था है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए वी कैन बिकम द विश्व गुरु। सही मायने में विश्व गुरु जो है ये अंग्रेजी ज्ञान से नहीं बन सकता, क्योंकि वहां ज्ञान है ही नहीं। जो न्यूटन कह रहा है कि साहब हमने ये कहा है, ये कड़ादी ऋषि ने आज से जो है 11,000 वर्ष पहले कह दिया था। न्यूटन के तीनों जो नियम हैं वो कड़ाद ऋषि ने ऑलरेडी कहे हुए हैं, विच इज अवेलेबल इन अवर वेद। तो ये इन्होंने कोई बड़ा रिसर्च नहीं किया है। जो रॉकेट जिस जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया उसने तो ये बात अपने उसमें कही है, अपने इंटरव्यू में कही है कि हमने ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वेद से लिया है। द जर्मन साइंटिस्ट हैज सेड दैट इन ऑन राइटिंग कि ये मेरा नहीं है, ये मैंने जो है भारत के वेदों से लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली अपराध मुक्त भारत संभव है, और वो भी 5 सर्टेनिटी के साथ, जिसमें ना आपको थाना जाना पड़े और 15 दिन में भारत जो है क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करके चालान करा दे और 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हर हालत में जो है आपको न्याय मिल जाए और अपराधी जो है जेल में सड़ने के लिए विवश हो जाए। और चौथी सर्टेनिटी में जो डिजिटल चित्रगुप्त है उसके क्राउड सोर्सिंग और बाकी बहुत सारी जगह से 360 डिग्री इंफॉर्मेशन हर अपराध के बारे में अवेलेबल होगी, और वो अपराध घटित करने के पहले शुरू में 30-40% और बाद में 4-5 साल के अंदर जैसे ही डाटा रिचनेस बढ़ेगी तो हम जो है 99% ऑफेंसेस को रोक पाएंगे बिफोर दे कुड बी कमिटेड। मतलब भारत में अपराध करना वुड नॉट बी एन ऑप्शन। और फिर सवाल उठता है कि जब आपके पास ऐसा चित्रगुप्त है जो कि हर चीज जान लेता है, तो भैया अपराधी को अपराधी क्यों बने रहना देना चाहते हैं? रिहैबिलिटेट हिम, मेक हिम ए गुड सिटीजन। तो और इसमें इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम है कि इट विल बी गुड इनफ टू मेक दिस कंट्री टैक्स फ्री। मतलब अकेले क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से इस देश को कर मुक्त करते हुए 10 गुना ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल होंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि भारत में ना तो अपराध करना संभव होगा, ना भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं होगा। यदि आपने भ्रष्टाचार किया तो द सिस्टम वुड बी कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग FIR,
विदाउट गोइंग टू द थाना। 15 दिन में अधिकतम समय में उसका चालान हो जाएगा और 30 दिन के अधिकतम समय में वो जो है जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएगा। तो जो ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं, सब ज्ञानी लोग हैं, ये जेल में सड़ने के लिए थोड़ी भ्रष्टाचार करेंगे। करेंगे क्या? नहीं नहीं, ज्ञानी लोग जो है जेल में सड़ने के लिए तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ना। नहीं, कोई नहीं करता। जेल से बचने के इनके पास सावधान आ जाते हैं। हाँ। तो हम ये चाह रहे थे कि आप जो है वरिष्ठ नागरिकों का डायमेंशन है उसके प्रभार आप लें, और इसमें जो है मैं ये चाह रहा था कि आप अपने ही कांटेक्ट से लोगों को जो है एक पैनल टाइप की बनाने की कोशिश करें। कोई जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं नेशनल लेवल पे, जिनकी पहचान है, तो उसमें नेशनल प्रभारी, स्टेट प्रभारी, डिस्ट्रिक्ट प्रभारी, और पूछ के जो है ना हम लोगों को उसमें जोड़ें। और फिर जो है ये जो प्रभारी हैं, क्योंकि इसमें राइट अप टू द विलेज अधिकारी है, टाउन अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है, एंड स्टेट अधिकारी है, नेशनल अधिकारी है, अपने आप इसमें बनते हैं। तो इन लोगों के नाम सजेस्ट करके हम उनको प्रोविजनल रैंक भी दे सकते हैं, और फिर वो लोग जो है अपने अपने शहर में सूची बना लें कि साहब कहाँ पे जो है बुजुर्ग जाते हैं, तो उन पे 2 या 3 दिन, उनमें 4 दिन लगाया जाए, उनके साथ जो है ना पहले घूमा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और फिर जो है ना उनको ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाए। तो हम जो है बहुत जल्दी जो है उस संख्या पे पहुंच के चंद्रगुप्त बन पाएंगे कि हम बिना खर्च के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। आज जो मुख्यमंत्री और मंत्री बन के बैठे हुए हैं उनके पास क्या है? ना शिक्षा है, ना सोच है, ना कुछ है। वो हमारे क्यों होना चाहिए? नहीं, शिक्षा वाले तो कम ही जाते हैं उधर। तो मैं जो है आपको लिंक भेजता हूँ, और फिर अपन द्वितीय चरण की बात जो है तब तक आप उसको जरा देखिए। और उसमें जो है जैसे आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, राइट? और उसमें ऑटोमेटिकली जो है आपको जो है मोहल्ला अधिकारी और टाउन अधिकारी और ब्लॉक अधिकारी, जिला अधिकारी अपने आप जो है ना सिस्टम ऑफर करता रहता है। आपके प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी जारी करता रहता है, राइट? तो उसमें ऐप से जुड़ने के बाद आप बाकी लोगों को अपनी प्रोफाइल आईडी से ही आपको जोड़ना है। तो जो ऐप है उसमें नीचे की तरफ राइट साइड में प्रोफाइल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके कॉपी लिंक करके आप जिसके पास शेयर करेंगे, और फिर उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके, ऊर्जाकृत करके और संकल्पित करके आप उसको जोड़ेंगे, तो आप एक बड़ा योगदान कर पाएंगे। इसमें आपका समय पास भी होगा और भारत का निर्माण भी होगा। और हम ये तो ऐसा है कि वैसे तो इट्स अ मैटर ऑफ माय इंटरेस्ट। ओ ग्रेट। लेकिन अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम में बस एक ही है, नहीं बैठे बैठे हो तो आप ऐप से करते जाओ ना। माय मोबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू माय गेट। नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। आप तो जो है लोगों से जो है ना फोन पे करके उनको मोटिवेट करके, जिनकी मोबिलिटी है उनको जो है ना यूज करो ना उस काम के लिए। नहीं कर ऐसा कर सकते। तो उससे फायदा ये निकलेगा कि समय मीनिंगफुल पास होगा, और हम जो है इन 2 साल में ही इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर सकेंगे। उनके अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, है कि नहीं? तो मैं अंकल आज ही आपको भेज रहा हूँ, आप जुड़िए, फिर अपन 2-3-4 दिन बाद फॉलो अप चर्चा करेंगे, क्योंकि नहीं तो ज्यादा बम्बार्डिंग हो जाएगी। अभी तो नेक्स्ट वीक तो मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। तो उससे लोकेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना? नहीं, पैरों के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, ओके। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे समय मिला, आपने बेड पे बैठे हुए हैं, 2 लोगों से बात कर ली, किसी को लिंक भेज दिया, किसी को कुछ कर लिया, तो उसमें जो है ना बहुत फिजिकली या वैसे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, अपने स्थिति के हिसाब से। और उसमें लोकेशन का भी कोई फर्क नहीं है। आजकल तो जो है टेक्नोलॉजी प्लेस न्यूट्रल हो गई है ना, है कि नहीं? चलिए अंकल जी, तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप जुड़िए। फिर आप एक काम और करूँगा मैं। जो इस ग्रुप के कई जैसे इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ करते भी रहते हैं इस तरह का, उनको 1-2 को मैं आपका रेफरेंस दूंगा। करेक्ट, वो हमसे बात कर लेंगे तो हम उनको और मोटिवेट कर देंगे। उनको। लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी लिंक ही शेयर करिए,
क्योंकि उससे प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिलेंगे। ये प्रतिष्ठा पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है, ये बाद में हम आपको समझाएंगे। तो उसमें आप अपनी लिंक को शेयर करिए, हमारी लिंक को फॉरवर्ड मत करिए, ठीक है ना। हमारी लिंक को फॉरवर्ड करेंगे तो वो प्रतिष्ठा पॉइंट हमें मिल जाएंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा ना। अरे वो तो ठीक है, हमारे आपको कोई अलग अलग तो नहीं है, आपको मिल जाए तो हम तो बहुत खुश होंगे। अच्छा चलिए चलिए, फिर आपको जो अच्छा लगे वो करिए आप, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन सामने वाले को फोन करके ब्रीफ जरूर करिए। चलिए ठीक है कि नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ओके, जय हिंद, जय भारत। ओके।